नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के भाजपा कार्यालय में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सावरी ने कहा कि आज सभी लोग महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत जी राम जी बिल। पता नहीं क्यों जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसका विरोध करने वाले का काम विपक्ष कर रही है। विपक्ष अच्छे से अच्छे काम का विरोध करती है। ये जी राम जी बिल है, इससे ग्रामीण इलाके कैसे आगे बढ़े, इससे काम होगा। विकसित गाँव बनाना जरूरी है। विकसित बिहार बनाने के लिए विकसित गांव बनाना जरूरी है। अब गांव कैसे विकसित हो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसकी नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। तो इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है जब नई रूप में योजना आती है तो लगातार ये परिपाटी है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसका परिवर्तन। अब बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ? तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार ने? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। ये इनके आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है। तो ये लोग वो जमाने वाले अभी भी आज तो सत्ता से दूर है, यही कारण से कि कितने इन लोग के योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल रहता था। आज देखिए कि जैसे कि आप 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब ये जी राम जी जो विकसित भारत में आदरणीय एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नया बिल पास हुआ है, इसमें गांव में पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125, जैसा कि पहले प्रस्ताव बता चुके हैं। अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको वो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और इतना प्रधानमंत्री जी के एनडीए के जो सोच है, आप देखेंगे कि सबको पहले अकाउंट से जोड़ा गया। आज 0 पैसे पर खाता खुल रहा था, उसमें कोई ये नहीं सोचा था। आज देखिए सबके खाते में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही सब 100% पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। सरकार बीच के करप्शन पे तोड़ दिया है उन्होंने कमर कर, जो करप्शन करता है। तो ये सब पे नहीं है, ये लोग विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व व्यवस्था बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध है उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो हम तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी, हम लोग आशीर्वाद ही दे रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया था। लेकिन लोग देखे, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो
इस योजना के तहत बहुत सारी कामें हो रही हैं गांव में, जैसा कि पूर्व के वक्ता बताया, जल संरक्षित का, पोखर का जीर्णोद्धार से लेकर के छोटे छोटे रोड बनाना, नहर बनाना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ढलाई से लेकर के सब काम हो रहा है। तो ये विकसित भारत की जो सोच है हमारे एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री की, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा था। अब उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है और उसके तहत जब देखिए कि किसी में 90 था, किसी में 10 था, किसी में 60 था, किसी में 40 था, मैंने राज का अंश 40 था। तो अब उससे ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आप देखिए कि जो जिसका चर्चा आपके एक दूसरे साथी, हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे जांच की बात को लेकर, तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। जो केस वार्ता है निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से इस बात के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा से अनर्गल बातों पर ध्यान आकृष्ट मीडिया का कराते रहा है। ये पहली दफा नहीं है। और हम तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो एनडी सरकार के एनडी के जो लोग हैं घोटाले में इस तरह संलिप्त थे, मनरेगा इस तरह से, क्योंकि पूरे बिहार में ही, इस देश में मनरेगा की जो स्थिति थी एनडीए सरकार के आने से पूर्व, ये लोग नाम तक नहीं जानते थे कौन गारंटी का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने, जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है। आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। भाई, काम की गारंटी। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पारदर्शी तरीके से काम होना है और काम के बदले, जो रोजगार के बदले उनको जो पेमेंट देना, वो पारदर्शी तरीके से, उसके लिए जो नियम और कायदे बनाए गए, ये सबसे जरूरी थे। अब इस पर रियल टाइम डेटा अपलोड हो रहा है, जीपीएस है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। भाई, तो घोटालेबाजों को तो लगेगा ही। तो चोर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए तो चोरी करने वाले लोगों को तो तकलीफ होगा, और यही हुआ है आज। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब के लिए जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ। उनको नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। इसके पहले कई बार इसके नाम बदले गए इस योजना के। सबसे पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो फूल वर्ग के नाम से शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज योजना। उसके बाद नरेगा आया, फिर मनरेगा आया। उसके पहले की अगर बात करें तो जवाहर रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, इस तरह से। लेकिन इस बार चूंकि विकसित भारत इसमें देश का भी नाम है, और चूंकि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी बोल रहे हैं, तो समस्या उनको इससे है। जहां तक सवाल है इसका, अगर आप नीचे के बिंदु तक जाके देखेंगे तो हम लोगों को बहुत इसका गंभीरता से हम लोगों ने समीक्षा किया। पूर्व के दिनों में क्या था, 100 दिन की गारंटी थी। अब हमारे साथ जो काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं
उनको 125 दिन का काम मिलेगा। पहले मैंडेट सिस्टम था। मैंडेट सिस्टम क्या था कि आप सिर्फ कच्चा वर्क ही कर सकते हैं, पक्का वर्क आप नहीं कर सकते हैं। अगर पक्का वर्क करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाता था। वेंडर का पैसा जो है 3.5 साल 4 साल तक बाकी रहता था। अब उसका प्रोविजन कर दिया गया है कि सारी राशि जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जो केंद्र सरकार हमारी सरकार है उसके द्वारा सारी राशि पहले दे दी जा रही है कि ताकि भुगतान में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं। मजदूरों को 3-3 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता था। मजदूर का पैसा एडवांस में है और उनका नियम ये बना दिया गया है कि 7 दिन में किसी भी परिस्थिति में आपको भुगतान होगी। तो अगर इन सब बातों को हम देखते हैं और उसका ग्राम जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज को इसमें फ्री किया गया है ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत से जो भी योजनाएं ली जाएगी, जो ग्रास रूट की समस्या है, जो आम ग्रामीणों की समस्या है, उसे उनको छूट दिया गया है कि आप ग्राम सभा करिए और ग्राम सभा से जो भी योजना आपको जरूरत की है उसको लीजिए और वो इससे उसको पूरा किया जाएगा। तो इसमें सबका ख्याल है, मजदूरों का भी ख्याल है, आम जनमानस का भी ख्याल रखा गया है। उनके जो कर्मचारी थे, मनरेगा के कर्मचारी जो थे पहले, उनको कई सालों तक वेतन नहीं मिलता था। इसमें उनके वेतन का भी प्रोविजन अलग कर दिया गया है। पहले क्या था कि जब योजना का काम होगा तो योजना से कट के उनको पैसा जाएगी, ये सब सारा कुछ अलग कर दिया गया है। तो पहले से तो इसको बहुत बेहतर बना दिया गया है। पर पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आता कि अगर अच्छी चीज भी दीजिए तो उनको खाने निकालने का सिर्फ एक मौका चाहिए। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, तो बस जी राम जी को नाम धर लिए हैं। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाके पूछ लीजिए, जहां गांधी जी हैं। हो सकता है कुछ आपको बता देंगे जाने के बाद कि वही क्यों राम जी कहते थे। तो ये बातें हैं और निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस को बहुत भला होगा। ये जो योजना है अगर डीपली जाके इसको देखेंगे, कभी डीपली हम लोग बात करेंगे इस पर, डीपली जाके देखेंगे तो देखिएगा कि कितना एकदम ग्रास रूट लेवल की समस्या को दूर करने के लिए जो पूर्व की खामियां थी उसको समाप्त कर दी गई है। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।